क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1,-5 और बी -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि जो ए बिंदु है यहां पे है और इसका निर्देशांक मान लीजिए कितना है, 1,-5 है। समझ में आ गया। और दूसरा बिंदु बी मान लीजिए कि यहां पे है बी और इसका निर्देशांक कितना है, -4,5 है। समझ में आ गया। अब इस बिंदु से एक रेखाखंड मिलती है। क्या करती है, एक रेखाखंड मिलती है, मतलब एक्स अक्ष से विभाजित करता है। मतलब ये जो रेखाखंड है इसको एक्स अक्ष पे विभाजित करती है, मतलब कि काटती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे काट रही है। समझ में आ गया। मान लेंगे कि यहाँ पे काट रही है तो इसका कुछ नाम लिख लेंगे। मान लो कि ये सी है। एक्स अगर अक्ष क्वेश्चन में बोला है तो तुम बिंदु लोगे ना, उका लोगे x,0 अगर यही y अक्ष बोल देता, यही y अक्ष बोलेगा तो क्या करेंगे, 0,y रखेंगे, 0,y। अब यहां पे देखिए ये जो बिंदु इस रेखा को विभाजित कर रही है तो किस पर कर रही है, x अक्ष पे। जब x अक्ष पे विभाजित कर रही है तो उसका बिंदु जो होगा वो क्या हो जाएगा, x,0। तो यहाँ पे हो जाएगा x,0। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। मतलब कि m1 और m2 का मान निकालना है। समझ में आ रहा है, m1 और m2 के मान निकालना है। अब ये देखिए निकलेगा कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए बिंदु सी का जो निर्देशांक है x को मैं कितना है, 0। तो ये जो 0 है वो किसका मान है, x का कि y का, y का मान है। तो y का जब मान है तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, y का ही लगाएंगे। इसमें देखिएगा जिसका मान रहेगा उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे y का मान है इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तो y बराबर का फॉर्मूला होता है बताइए, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए ये क्या है, x1 है, ये क्या है y1 और ये x2 और ये y2। समझ में आ गया। y का मान कहां पे है, यहां पे देखो यही ना y का मान है। y बराबर कितना लिखेंगे, 0, यानी y का मान 0 है। समझ में आ गया। बराबर m1 का मान है नहीं है इसलिए ऐसे छोड़ देंगे। फिर गुना y2 का मान है, देखो कितना है 5, तो यहां पे लिखेंगे 5 प्लस m2 का मान नहीं ना है, जैसे वैसे लिखे n2। y1 का मान है -5 है ना, -5 बटा m1 का मान नहीं ना है, ऐसे छोड़ दो, m2 का भी मान नहीं है। समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, 0 है तो 0 लिखेंगे बराबर, इसको इससे गुना करा देंगे तो कितना मिलेगा, 5m1। फिर यहाँ पे देखो माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। अब इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5m2 फिर बटा m1 का मान नहीं है और m2 का भी मान नहीं है, जैसे वैसे लिख लेंगे। इसके नीचे 1 लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछा गुना करा देंगे, 1 से गुना कराओ इसमें
तो कितना मिलेगा, 5m1 ही मिलेगा। फिर यही 1 से किस में गुना हो जाएगा, -5 में, तो यहाँ पे मिलेगा -5m2। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो 0 से गुना हो जाएगा किस में, m1 में, तो कितना मिलेगा बताइए, बराबर 0m1 मिलेगा। फिर यही 0 किससे गुना होगा, m2 से, तो प्लस 0m2। यहां तक कोई दिक्कत है। अब यहां पे क्या करेंगे, m1 एक तरफ करेंगे और m2 एक तरफ करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 5m1, इधर से क्या आएगा, 0 आएगा, तो प्लस में है तो क्या में आ जाएगा, माइनस में, 0m1, फिर बराबर इधर 0m2 बचा है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में है ना, तो क्या में जाएगा, प्लस में, प्लस 5m2। देखो m1 एक तरफ हो गया और m2 एक तरफ हो गया ना। इसमें से अगर घटाएंगे तो 5m1 ना बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखो इसमें जोड़वो करेंगे तो कितना मिलेगा, 5m2 ना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहां से देखिएगा m1 बटा क्या रखेंगे, m2, यहां बराबर है तो बराबर लिखेंगे। जो m2 के गुना में है वो कहां लिखाएगा, ऊपर। समझ में आ गया। और m1 वाला नीचे। अब यहां से देखिए m1 बटा m2 काटेंगे तो कितना मिलेगा, 1/1। समझ में आ गया। मतलब का कि 1:1। समझ में आ रहा है। यही निकालना था। m1 का मान कितना, 1, और m2 का भी मान 1 है। समझ में आ गया। तो यही आपको निकालना था। m1 कितना मिल गया बताइए, 1 मिल गया, और m2 भी कितना मिल गया, 1 मिल गया। यही निकालना था। कोई दिक्कत है नहीं।